Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम MP ग्रुप 5 रेडियोग्राफर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, सो आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। Question number 16. The intensity of X-ray beam that leaves the X-ray tube not uniform throughout all portion of the beam is known as। यानी कि जो हमारी एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है, तीव्रता जिसको कहते हैं, वो हमारी समान रूप से नहीं होगी किसी भी भाग में, एक तरह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 सैचुरेशन वोल्टेज, ऑप्शन सेकंड है हमारा हील इफेक्ट, ऑप्शन 3 है हमारा स्पेस चार्ज एंड ऑप्शन 4 है हमारा ट्यूब रेटिंग। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा हील इफेक्ट है वो हमें दर्शाता है कि इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट एक नहीं रहती, जो हमारे कैथोड साइड है वो ज़्यादा रहती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि हील इफेक्ट। डिटेल में आप फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 17। डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्म बेस इज, यानी कि जो हमारा फिल्म बेस है उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो हमें बतानी है। ऑप्शन 1 है हमारा ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसमिट लाइट यूनिफॉर्मली, ऑप्शन सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म इन थिकनेस, एंड ऑप्शन 3 है हमारा फ्लेमेबल, एंड ऑप्शन 4 है हमारा अनस्टेबल। तो जैसे हम देख सकते हैं, जो हमारे ऑप्शंस हैं कि हमारा जो बेस है वो स्टेबल होना चाहिए, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 3 हमारा फ्लेमेबल, तो हमें फ्लेमेबल जो है वहाँ हमारा बेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैंडलिंग में वो काफ़ी दिक्कत आती है। और नॉन यूनिफॉर्म भी नहीं होना चाहिए, वो हमारे कैसेट में नहीं फिट बैठेगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसमिट लाइट यूनिफॉर्मली। एक तो जो हमारा बेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसमें से जो लाइट है वो यूनिफॉर्म, यानी कि समान रूप से उसके अंदर पारदर्शी या उसको पार कर सके, ट्रांसमिट हो सके। यह हमारा बेस, उसका करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसकी विशेषता होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन, तो हमें ये बताने कि सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारा बेस, सेकंड ऑप्शन है हमारा सुपर कोट, ऑप्शन 3 हमारा सबस्ट्रेटम लेयर, ऑप्शन 4 है इमल्शन लेयर। इसके बारे में डिटेल में हम कैसेट स्ट्रक्चर ऑफ कैसेट में पढ़ेंगे। तो सिल्वर हैलाइड जो क्रिस्टल है वो हमारा बेसिकली इमल्शन लेयर में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19। एनर्जी दैट passes from one location to another and can have many manifestation refers to, तो कोई भी एनर्जी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसके रूप के क्या हो सकते हैं, बेसिकली वो हमें बताना है। वो क्या है, क्या एनर्जी है उसकी, या उस एनर्जी को क्या कहलाएंगे। तो ऑप्शन 1 है रेडिएशन, ऑप्शन सेकंड है आयोनाइजेशन, ऑप्शन 3 है रेडोन, एंड ऑप्शन 4 है नॉन आयोनाइजिंग। सो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रेडिएशन। रेडिएशन ही बेसिकली वो है एनर्जी जो वन लोकेशन टू अनदर जाती है, और उसके मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, यानी कि रूप। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज अ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द बोन विच डिफर्स इन कंपनसेशन इन डिफरेंट बोन एट डिफरेंट एजेस, तो जो बोन के बीच में बेसिकली एक कैविटी होती है, कैविटी मतलब एक खाली जगह होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब उसमें वेसल्स भी होती है इंक्लूड। अब वो हर एक जो बोन है, यानी कि हड्डी है, उसमें अलग अलग होता है, अलग अलग एज में, यानी कि अलग अलग आयु में, वह हमें बताना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 है कार्टिलेज, ऑप्शन सेकंड है हमारा बोन मैरो, ऑप्शन थर्ड है हमारा ब्लड, एंड ऑप्शन 4 है हमारा फाइबर। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा डिफरेंट बोन है वो हर किसी बोन में बेसिकली बोन मैरो पाया जाता है इन द मिडल बेसिकली। तो ये हमारा बेसिकली राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सेकंड बोन मैरो। डिटेल में आप बोन के बारे में पढ़ सकते हैं एनाटॉमी सेक्शन में जाके, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इन जो ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमें एक मैग्नेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, यानी कि विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या हो सकती है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन 1 है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल इज अनअफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सेकंड है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली रिपेल्ड फ्रॉम बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन 3 है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली अट्रैक्टेड टू बोथ पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन 4 है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। तो हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषता को सही बताते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टू बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मैग्नेट के बारे में आप MRI की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इन डिटेल्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इमेजिनरी प्लेन्स पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू बोथ द मीडियन एंड कोरोनल प्लेन इज। तो कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो हमारे राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन कह सकते हैं उसको, वो हमारे मीडियल यानी कि मिड सैजिटल प्लेन और हमारे कोरोनल प्लेन का जो को परपेंडिकुलर काटे उसको क्या कहेंगे। तो आप प्लेन्स के बारे में भी एनाटॉमी सेक्शन में जाके देख सकते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो है। अब ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 मीडियन प्लेन, ऑप्शन सेकंड सैजिटल प्लेन, ऑप्शन 3 कोरोनल प्लेन एंड ऑप्शन 4 है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसा कि ऑप्शन में ही गिवन है, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तब भी आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं। जैसे कि आपको मीडियन प्लेन गिवन है तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वो इमेजिनरी लाइन राइट एंगल्ड है यानी कि परपेंडिकुलर है मीडियन प्लेन के, तो हमारा मीडियन प्लेन भी इसमें इनकरेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन भी इसमें नेगलेक्ट हो जाता है कि सैजिटल प्लेन, क्योंकि मिडिल प्लेन का ही जो पैरेलल लाइन्स है वो हमारी सैजिटल प्लेन कहलाती हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा कोरोनल प्लेन, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो है राइट एंगल्ड है मीडियन और कोरोनल प्लेन से। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल या बेसिकली एक्सियल प्लेन भी कह सकते हैं। डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक्सल ट्यूब प्रोटेक्टिव हाउसिंग रिड्यूस द लेवल ऑफ लीकेज रेडिएशन टू लेस देन कितना एंड व्हेन ऑपरेटेड एट मैक्सिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम जो कंडीशन पे अगर हम एक्सरे जो मशीन है उसको संचालित करते हैं या उसको वर्किंग कंडीशन में करते हैं तो प्रोटेक्टिव जो हमारा प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है, यानी कि हाउसिंग क्या है कि एक तरह सा सुरक्षात्मक जो कवच बनाया जाता है जो लीकेज रेडिएशन को रोकता है बाहर जाने से, तो वो कितना रोक देता है ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 है हमारा 10 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर। ऑप्शन सेकंड है 0.01 मिली रोंजन पर आवर एट 2 मीटर। ऑप्शन थर्ड है 100 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर एंड ऑप्शन 4 है हमारा 1000 मिली रोंजन पर आवर एट 1 मीटर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 100 mR पर आवर एट 1 मीटर। इतना हमारा जो हाउसिंग करके ये रोक देता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 24, द फ्लोरोसेंट क्रिस्टल इन द फॉस्फर लेयर ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर सस्पेंडेड इन ए ट्रांसपेरेंट बाइंडर नेम एज। तो जो हमारा फ्लोरोसेंट क्रिस्टल है फॉस्फर लेयर में इंटेंसिफाइंग जो स्क्रीन है वो सस्पेंडेड होती है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होती है, किस में बेसिकली उसको हमें बताना है। ऑप्शन 1 है पॉलीथीन, ऑप्शन सेकंड है हमारा पॉलीयूरेथेन, ऑप्शन 3 हमारा पॉलिएस्टर एंड ऑप्शन 4 है हमारा पॉलीकार्बोनेट। तो इसके बारे में हम डिटेल में इंटेंसिफाइड स्क्रीन में जब पढ़ेंगे
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि पॉलीयूरेथेन। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन एटम ऑफ बेरियम। तो बेरियम के जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो हमें बतानी है। जैसे कि हमें पता है कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल होते हैं, इनमें हमें बताना है कैसे होते हैं प्रॉपर नंबरिंग। तो ऑप्शन 1 है हमारा 2, 8, 18, 32। सेकंड है हमारा 3, 6, 12 और 24। ऑप्शन 3 हमारा 4, 8, 16, 32। ऑप्शन 4 है हमारा 2, 8, 18 एंड 18। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो के शेल है वो उसमें हमारे मैक्सिमम 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल होते हैं और एल में हमारे 8 होते हैं। तो हमारा पहली हमारा सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है इसमें। उसके बाद हमारी के शेल आती है, उसमें भी हमारे 18 जो हमारे एम शेल होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ में हमें देखना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2, 8, 18 और 18। इसमें बेसिकली ये हमारे बेरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है, ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, द सीटी नंबर ऑफ वाटर इज़। तो वाटर का हमें सीटी नंबर बताना है। ऑप्शन 1 है -1000, ऑप्शन सेकंड है 1000, ऑप्शन 3 है 0, ऑप्शन 4 है 100। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0 हमारा जो है सीटी नंबर होगा वाटर का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। तो डाइट से बेसिकली जो हमारे ग्रोथ और रीमॉडलिंग ऑब्टेन होती है वो हमें बतानी है नॉर्मल बोन की। विटामिन ए एंड सी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड बी एंड विटामिन सी एंड डी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विटामिन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। ऑप्शन 1 है हमारा सेमीकंडक्टर आर क्लास्ड इनटू एम टाइप एंड एन टाइप। ऑप्शन सेकंड है हमारा वोल्टेज रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली। ऑप्शन थर्ड है हमारा मोर वोल्टेज रिपल्स रिजल्ट इन ग्रेटर रेडिएशन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ऑप्शन 4 है हमारा सिंगल फेज पावर हैज़ 90% वोल्टेज रिपल। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा वोल्टेज रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड ओनली। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, द फंक्शन ऑफ ए फोकसिंग कप इज़ 2। तो बेसिकली फोकसिंग कप जो हमारा एक्स ट्यूब में होता है वो हमें बताना है उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है उसका। ऑप्शन 1 है हमारा फोकस द इलेक्ट्रॉन टू फोकल स्पॉट। ऑप्शन सेकंड है इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन 3 है हमारा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट। ऑप्शन 4 हमारा टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन। तो इसमें 1 बाय 1 ऑप्शंस में देखेंगे। जैसे कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा टू रिड्यूस हीट प्रोडक्शन। तो हमारा जो हीट प्रोडक्शन के लिए कोई भी हमारा मटेरियल ऐसा नहीं होता। थर्ड है हमारा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिलामेंट। तो ये भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, फोकसिंग कप का काम ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड है हमारा इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी को भी बेसिकली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं बढ़ाता। तो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे ही नाम से पता चल रहा है फोकसिंग कप टू, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, फोकस द इलेक्ट्रॉन टू फोकल स्पॉट। जो हमारा फोकल स्पॉट पे है वो इलेक्ट्रॉन को फोकस करना, कन्वर्ज करना एक डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 30, द थिकनेस ऑफ कन्वेंशनल मेडिकल एक्सरे कट फिल्म बेस इज। तो जो हमारा कन्वेंशनल फिल्म की थिकनेस होती है वो हमें बतानी है एक्सरे कट फिल्म बेस की। तो ऑप्शन 1 है हमारा 0.8 mm, ऑप्शन सेकंड है हमारा 0.19 mm, ऑप्शन थर्ड है हमारा 0.18 एंड ऑप्शन 4 है हमारा 0.09। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0.18 mm इसकी थिकनेस होती है फिल्म बेस की बेसिकली। तो ये थे हमारे 15 MCQ क्वेश्चन। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 विल बी कम सून। So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching.